हाँ हेलो। हाउ आर यू भाई? फाइन भाई, चल रहा है। बस बस। और बताओ। बहुत बोर हो रहा हूँ भाई शहर की डेली रूटीन से। कहीं घूमने चले? हाँ तो चलो, जंगल चलते हैं घूमने। जंगल? वैसे ये तेरा डायलॉग है पर बजट ज़्यादा नहीं हो जाएगा? अरे घर के पास ही तो है, प्लानिंग करके सबको बोल देता हूँ। ठीक है, कल फिर पूरा प्लान सेट कर लेते हैं। ओके बाय बाय। और फिर हम सारे दोस्त निकल पड़े जंगल महल के लिए। डेस्टिनेशन बेलपहाड़ी। When we were so young, I could never see forever. We'd go midnight driving down that lane, pretending the whole world was lame. जंगल महल नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में आ जाता है प्रॉब्लम, लीस्ट डेवलपमेंट, टेररिज्म, पुलिस एंड ब्लडी हिस्ट्री। लेकिन ये पॉलिटिक्स से पैदा होने वाले शब्द के पीछे हम भूल जाते हैं जंगल महल की कल्चर, यहाँ का लोग और यहाँ की खूबसूरती। एंड दिस इज़ द हाई टाइम टू एक्सप्लोर दिस प्लेस एंड टू शेयर द एक्सपीरियंस विद द वर्ल्ड। वेस्ट बंगाल टूरिज्म के अंदर अगर सबसे अंडररेटेड कोई स्पॉट हो तो वो है बेलपहाड़ी, और जहाँ पर घूमने के लिए दिसंबर में मैं और मेरे 4 दोस्त पहुँच गए। मेरे साथ थे मेरी बहन श्रेया, मेरा दोस्त एंड मेरा चाय का डीलर अंशु, केया एंड मिस रूपदेव। कोलकाता से बेलपहाड़ी लगभग 210 किलोमीटर दूर है। हम पहले ट्रेन से झारग्राम पहुँचे और फिर बस से आधे घंटे की सफ़र करके पहुँचे बेलपहाड़ी। हम वहाँ पर बिजली भवन नाम के एक होमस्टे में रुके थे, जहाँ पर फ्रेश होके हम निकल पड़े जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। और ये पूरी ट्रिप में हमारे साथ थे प्रोवाल दा की गाड़ी, और इसी गाड़ी में एकदम चिल मूड में हम लोग पहुँचे ताराफेनी डैम। सामने से ये डैम कुछ खास तो नहीं था, लेकिन ऊपर से बहुत ही सूदिंग। ये जो झील आप लोगों ने देखा, ये झील ताराफेनी डैम के एकदम बगल में ही है। ये झील से निकल के हम आए एक्चुअल डैम पे, जहाँ पर लोकल लोग मछलियों की खोज में थे। পারবি না রে, না এত বাচ্চা নেই যে তুই তো তোর কোলে উঠে যাবে। না তুলেছি বলে দাঁড়া। ধরেছে ধরেছে ধরেছে, এই বেরিয়ে গেল। वैसे जब दोस्तों के साथ आप निकलते हो तो हर एक मोमेंट बहुत ही एक्साइटिंग होता है, और उसी एक्साइटमेंट के साथ हम पहुँचे घाघरा फॉल्स। पानी कम होने के कारण हमने यहाँ पर जम के मज़े किए। यहाँ पर भी हमें 2 बच्चे मिले जो अपने आप में खेल खेल में मछलियाँ पकड़ रहे थे। अब जब यहाँ पर आओगे तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक ऐसे फॉल्स को पूरी तरह से तबाह कर सकती है, जैसे कि पूरी दुनिया को कर रही है। तो अभी घाघरा फॉल से निकल के पहले प्लान तो ये था कि हम गदरा सिंह जाए, लेकिन वहाँ पर टाइम की वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पे सनसेट नहीं मिस कर सकता। और यहाँ मतलब मैं कहाँ हूँ वो आप ड्रोन शॉट में देखो। 3, 2, 1। और शायद इसी को कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, जो हमें हो गया था खंदरानी लेक के साथ। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी गांव में हमें एक ऐसे ब्यूटीफुल लेक मिल जाएगा। हम जिस खूबसूरती को देखने के लिए लाखों खर्च करके नॉर्थ इंडिया जाते हैं, साउथ इंडिया जाते हैं, वो हमारे सामने था। कुछ कहने की या फिर कुछ करने की मन नहीं कर रहा था।
बस दोस्तों के साथ खांदारानी लेक और इसकी सुंदरता को फील करना था। मिसरूप चा ऑर्डर कर चल की चा मिल्क टी Yes. ओके स्टिल कोलकाता रेंज कट होते हैं। प्याजी तो डिम नहीं था, हिंदी में प्याजी में डिम नहीं है पक्का। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी बज गए 5:40 और आज बेलपहाड़ी ट्रिप का सेकंड डे है। और सुबह उठ के जाना है गदरासेनी हिल, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा वाइब देखो, मतलब आपको सुनाई दे रहा है पीछे का आवाज़, और यही वाइब है पूरा यहाँ पर सुबह का, मॉर्निंग का। हालांकि प्रबलदा ने हमें टाइम थोड़ा लेट दिया था, लेकिन हम लोग जल्दी उठ गए, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा था कोई भी जगह की एक्चुअल एसेंस लेना है तो सुबह घूमो, और इसीलिए हम पैदल निकल पड़े बेलपहाड़ी को घूमने के लिए। सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा के साथ हमें मिला एक तालाब जहाँ पर लाल सालुक का मेला लगा था। अब जाके फील हुआ कि हम रविंद्रनाथ शरत चंद्र जी की देश में हैं। और फिर प्रबलदा ने हमें लेकर गए इस ट्रिप की पहली ट्रैक पे, गरबासिनी हिल। एक छोटी सी पहाड़ या फिर टीला, जो भी आप बोलो। इसकी चढ़ाई करके आप ऊपर से व्यू ले सकते हो विद द गोल्डन सनराइज। तो लकीली अभी तक सनराइज हुआ नहीं, तो हो सकता है कि पहाड़ के ऊपर से वो हमें दिख जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर फॉग ज़्यादा है, तो उसका भी एक इशू है। बाकी छोटा मोटा ट्रैक के लिए ये सही है, लेकिन इतना सारे गियर, मतलब एक पीछे इतना भारी बैग, हाथ में कैमरा। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थक जाता हूँ यार ब्लॉग करते करते। हालांकि हम जब तक ऊपर पहुंचे सूरज जी प्रकट हो चुके थे, लेकिन फिर भी हमें जो व्यू मिला वो कुछ इस तरह था। This is it. This is Bengal, an unexplored and the most beautiful Bengal, my state. आप इस जगह पर आओ और जिस तरफ भी नज़र दो आपको मुंह से एक ही आवाज़ निकलेगा, वाओ, अमेजिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा एरियल व्यू। और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर कोई छोटा मोटा केव है, छोटा मोटा, उसको देखने के लिए बोलते हैं। हम खतरों के खिलाड़ी बने पड़े हैं। इनका खतरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज हम नीचे खड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत आसान है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये ऑडियो रखेगा कि नहीं। रीजन क्या है? इसमें ड्रोन है, इसमें गोप्रो है। हमें नीचे ऐसा सच कोई केव तो नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया कि आप जब लाइफ से बहुत बोर होते हो तो लाइफ इन रिटर्न आपको ऐसे ही सरप्राइज देता है। अ चिलिंग मॉर्निंग with full of memories. ट्रेक ख़त्म करके प्रबलदा हमें लेकर गए गुड़ की फैक्ट्री में खजूर की रस पिलाने के लिए। আরো সকালে এলে আরো ভালো লাগতো, অনেক বেলা হয়ে গেল। মার এখন ঢালার সময় হয়ে গেছে, আর একটু রোদকে পুরো তাড়ি হয়ে গেছে, আর একটু হয়ে গেলে সাদা হয়ে যেত পুরো। হ্যাঁ গিয়ে গেছে অনেকটা। হ্যাঁ একটু পরে ওটাই বলছি। और अभी के लिए हम जा रहे हैं ढंगी कुसुम। ये भी एक छोटा सा फॉल्स है, और आज 4 और 5 स्पॉट देखने का मन है, लेकिन
जैसा मेरा होता है कि मुझे बहुत सारे शॉट्स लेना पड़ता है, तो मैं जा नहीं पाता हर जगह। तो देखते हैं जितना हो सकता है, जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये वाला व्यू बहुत अच्छा है, आप लोगों को दिखाएंगे। ढांगी कुसुम से निकल के हमें प्लान करना था लंच, क्योंकि इसके बाद हमें जाना है कांकराझोर। और इस रास्ते में लंच करना हो तो आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। और आप जब यहाँ पर आओ, आस्क योर ड्राइवर फॉर दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। लंच ख़त्म करके हम घने जंगल के अंदर से जाने लगे हमारा नेक्स्ट स्पॉट मयूर झरना। वैसे मयूर झरना एक घने जंगल के पास है, इसीलिए अगर आपके पास टाइम हो तो पहले जंगल में रुको, थोड़ा वाइब एंजॉय करो, थोड़ा फील लो, उसके बाद झरने की तरफ जाओ। तुम्हारा नाम की? यहाँ का लोग बहुत फ्रेंडली है। आप एक तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो आपको स्माइल करके ये लोग अपना लेते हैं। और शायद यही जंगल की आम जिंदगी की राज है। वैसे तो बेलपहाड़ी पूरा घूमने में आपको 2 ही दिन लगता है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से जीना चाहते हो इस ट्रिप को, देन आई विल सजेस्ट 1 more एक्स्ट्रा डे। अब इसी जंगल के बीच से हम चल पड़े हमारी आखिरी डेस्टिनेशन में, केतकी लेक। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वीडियो स्किप करके अब इस पार्ट पे डायरेक्ट पहुँच गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इज इट अ कश्मीर व्लॉग? जो है अब आपके सामने है। मुझे तो ये लेक किसी भी एंगल से कश्मीर या फिर अरुणाचल की लेक से कम नहीं लगा। यहाँ का आखिरी कुछ पल हम दोस्तों ने शांत रह के, मज़े करके, नाच के, कूद के बिताया, क्योंकि हम तो यहाँ पर आए ही थे सुकून के लिए। हमें क्या पता था कि सुकून हमारे घर के इतने पास छुपा हुआ था। जैसे हर कहानी का अंत होता है, इस कहानी की भी हम अंतिम क्षणों में पहुंच गए। और आपको तो पता ही है कि हर एक अंत एक नई शुरू की शुरुआत होती है। इतिहास या फिर पॉलिटिक्स, कुछ भी कहे, हम लोगों के लिए जंगल महल का मतलब यहाँ का लोग, नेचर और यहाँ का खूबसूरती है। और शायद वो यादें जो हम यहाँ से लेकर जाएंगे। आप चाहे देश के किसी भी कोने से हो, आपको अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके मुंह से भी एक ही आवाज़ निकलेगा, वाओ। इस ट्रिप के साथ साथ हमने झारग्राम को भी एक्सप्लोर किया, लेकिन वो सब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप इतना दूर तक वीडियो देख लिए तो इसका मतलब आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया। और आप एंजॉय करो इसलिए मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उसके बदले में आप एक सब्सक्रिप्शन तो मुझे दे ही सकते हो। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और इंस्टाग्राम में इस ट्रिप का और भी फ़ोटोज़ एंड शॉर्ट वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक घर में रहो, कोविड से बचो और चिल ब्रो।